हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रोंडा बर्न की फेमस बुक जादू के बारे में, मीन्स द मैजिक। मेरे पास ये बुक का हिंदी एडिशन है। ये बुक्स और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में हैं। आपको जो सही लगे आप उसमें परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि ये बुक वर्थ इट है तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है। और आज मैं इसी बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बुक के अंदर 28 डेज़ की एक प्रैक्टिस दी गई है। जो भी इंसान इस प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहता है या उसके बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली वो उसको कर सकता है। आप बुक परचेज़ कीजिए, इसको पढ़िए और इसको फॉलो कीजिए। और अगर जो बुक परचेज़ नहीं करना चाहता तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करूँगा हो। और डे 1 से लेके डे 28 तक की प्रैक्टिस के बारे में सब कुछ बताऊँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ इस बुक की प्रैक्टिस नंबर 1 यानी कि पहले दिन का, जिसका नाम है अपनी नियामतें गिनना, मीन्स काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें अपनी प्रैक्टिस को फॉलो करते वक्त। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बुक का पहला दिन है, उसका नाम है अपनी नियामतें गिनना, मीन्स काउंट योर ब्लेसिंग्स। फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया था ना, तो सच में मेरी पूरी लाइफ बदलने लगी थी। जब मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा था तो विद इन 10 to 12 डेज मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि कुछ तो भाई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है लाइफ में, कुछ तो चेंज आ रहा है, एक तरीके की पॉजिटिविटी आ रही है। तो अगर मैंने ये फील करी है तो आप भी फील करेंगे। ये मे बी आप जल्दी भी फील कर सकते हैं या आप आफ्टर 28 डेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे जब आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम, आपको अपने ऊपर एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप सच में इस फीलिंग के साथ इस प्रैक्टिस को करना कि मेरे को इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम अपने लिए अच्छा फील करते हैं और इतना मतलब अच्छे से ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ तो भाई होकर रहेगी, जब हम उसके ऊपर पूरी एनर्जी डाल देते हैं कि ये काम तो होकर ही रहेगा, तो डेफिनेटली वो काम होता ही है। तो आते हैं पहले दिन पर। आपको इसमें इसमें ये बताया गया है काउंटर ब्लेसिंग्स। आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए ब्लेस्ड फील करते हैं तो आप देखते हैं कि वो चीज़ें आपके पास बढ़ने लगती हैं। अगर अभी आप अपने धन के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो कम हो या ज़्यादा हो, तो आप देखेंगे कि जादुई तरीके से वो धन बढ़ेगा और डेफिनेटली वो बढ़ेगा क्योंकि अब आप कृतज्ञ हैं, अब आप ग्रेटफुल हैं। अगर आप अपने किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वो संबंध अभी आदर्श ना हो, लेकिन आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को हील होता देखेंगे। अगर अभी आप अपनी वर्तमान की नौकरी से कृतज्ञ नहीं हैं, आप वहाँ पे खुश नहीं रहते, पर आप कृतज्ञ होना फील कर रहे हैं उसके लिए, तो आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से बदलेंगी कि आप सच में अच्छा फील करेंगे। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और मे बी आप जो इतने टाइम से सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हो जाए। आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट आए, तो क्या पता आपकी सैलरी को भी एक अच्छा हाइक मिल जाए। तो ये चीज़ हर चीज़ पर लागू होती है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञ होने लग जाते हैं, भले ही वो चीज़ अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी आप उससे नाखुश हैं, लेकिन आप उसके लिए अच्छा फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को हील करने लग जाएंगे। वो हील होने लगेगी, भले ही वो आपकी अपनी बॉडी हो या कोई रिश्ता हो या आपकी जॉब हो, वो कुछ भी हो सकता है। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम अपनी नियामतें को नहीं गिनते तो अनजाने में ही सही हम नकारात्मक चीज़ों के जाल में फंसने लगते हैं। फ्रेंड्स, जब आप नकारात्मक अपनी अच्छी चीज़ों को गिनते नहीं हैं तो डेफिनेटली आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप अभी जिस भी कंडीशन में हैं, आप चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप उससे नीचा सोच रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो डेफिनेटली आप उन्हीं चीज़ों को और अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आप अपना फोकस हमेशा शिफ्ट करिए अच्छी चीज़ों पर, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। इस बुक में ऑथर ने यह भी बोला है कि जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, मीन्स जब हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं।
यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार कर रहे होते हैं या जब हमें कोई देर हो रही होती है। मीन्स जब आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत देर से ट्रैफिक जाम है, तो उस वक्त भी आप नेगेटिव बोलने लग जाते कि मैं लेट हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं सरकार को लेकर, तो सरकार को लेकर जैसे लोग बोलते हैं कि सरकार तो कुछ भी नहीं करती, तो ये एक तरीके की नेगेटिव टॉक है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। और डेफिनेटली फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी परिस्थितियाँ बनने लग जाती हैं कि आपको और ज़्यादा मौका मिलता है उन्हीं चीज़ों के बारे में बोलने के लिए। अगर आप कमियों पर ध्यान देंगे ना, तो आपको और ज़्यादा मौके मिलेंगे कमियां ढूंढने के, फिर आपको हर चीज़ में कमी मिलेगी। इसलिए आपको देखना होगा कि आप हर वक्त कर क्या रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती हैं जो हमारी ओर आ रही होती हैं। फ्रेंड्स, जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में इंडल्ज रहते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी अपनी ओर आने जो भी हमारे पास अच्छी चीज़ें आ रही होती है, उसमें भी हमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में इंडल्ज हैं। अब नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो नेगेटिव सेल्फ टॉक पर है कि अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हमारी लाइफ पे उसका क्या असर पड़ता है। तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए कि जब नेगेटिव सेल्फ टॉक में कोई बंदा इंडल्ज होता है तो उसकी लाइफ कैसे उस चीज़ों से अफेक्ट करती है। तो बैक टू द पॉइंट फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड बोथ ब्लेसिंग्स एंड नेगेटिव ब्लेसिंग्स, एंड आई कैन एश्योर यू डैट काउंट योर ब्लेसिंग्स इज़ द ओनली वे टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। अपनी नियामतें गिनना ही समृद्धि को पाने का एकमात्र सहारा है। अगर आप मुझसे बोलें कि इसका कोई और ऑल्टरनेट है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना आज से शुरू कर दीजिए। जब आपका एग्ज़ाम होता है और आपको उसमें टॉप करना होता है, तो आपको ज़्यादा पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है कि ज़्यादा ना पढ़ाई करके कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप टॉप कर ले? ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से फोकस देना पड़ेगा अपनी स्टडी पर, तभी आप टॉप कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। जो चीज़ें जैसी होती हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। तो इसलिए अपनी मुश्किलों को गिनकर अपनी नियामतें खो देने से अच्छा है कि अपनी नियामतें गिनते गिनते गिनती भूल जाना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना कैसे है। आपको मॉर्निंग में जब आप सोकर उठेंगे, आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। आप उसको अपने हाथों से भी लिख सकते हैं किसी पेपर पर, या आप उसके लिए कोई जर्नल बना सकते हैं, या तो आप अपने कंप्यूटर में भी टाइप करके उसको लिख सकते हैं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वह क्यों कृतज्ञ है। फ्रेंड्स, जब आप किसी इंसान, किसी चीज़, किसी परिस्थिति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप उसके बारे में रीज़न भी ढूंढते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, तो ट्रस्ट मी, आप उसको और अच्छे से महसूस करेंगे। जब आपको पता चल जाता है कि आप इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं और आपको उसका रीज़न भी पता है, तो आप सच में अपनी भावनाओं को और ज़्यादा अच्छे से किसी और को बता पाएंगे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। इसलिए जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को लिखेंगे तो उसमें आपको ये रीज़न भी देना है कि आप उस चीज़ के लिए, उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। इसलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखने कैसा है। सूची लिखने के लिए कुछ विचार मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास डैश है। डैश जो ब्लैंक मैंने दिया उसमें आप लिखेंगे कि आपके पास क्या है और उसके नीचे आप रीज़न लिखेंगे। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने लिखा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास आंखें हैं। मैंने पहले लिख दिया मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास आंखें हैं। उसके बाद आप रीज़न लिखेंगे क्यों। अगर आपके पास आंखें हैं तो उसका रीज़न क्या है और उसके लिए आप ग्रेटफुल क्यों हैं।
तो जो रीज़न होगा उसमें आप लिखेंगे क्योंकि मैं अपनी आँखों से इस संसार को देख सकता हूँ। ठीक है, आपने पहले लिखा मैं कृतज्ञ हूँ अपनी आँखों के लिए। उसके बाद आप नीचे लिखते हैं क्योंकि मैं इन आँखों से इस संसार को देख सकता हूँ। ये आपका कंप्लीट हो गया। मेक श्योर आपकी जो ये ब्लेसिंग होगी, जो भी आप लिख रहे हैं, ये ज़्यादा लंबी ना हो, एक लाइन में कंप्लीट हो जाए। जैसे आपने पहली लाइन में लिखा मैं कृतज्ञ हूँ, उसके बाद आपने लिखा कि मेरे पास ये है, कंप्लीट पहली लाइन में पूरा सेंटेंस आ जाना चाहिए। उसके बाद नीचे में आपको रीज़न लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामतें को पढ़ें। या तो आप उसको मन में पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप उसको ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ सकते हैं। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो आपको जादुई शब्द बोलना है 3 बार, और वो जादुई शब्द है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पहले लिखना है मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास आँखें हैं क्योंकि मैं इन आँखों से संसार को देख सकता हूँ। सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। उसके नीचे आपको लिखना है 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही बाकी की जो 9 ब्लेसिंग्स हैं वो आपको लिखनी है। हर ब्लेसिंग्स के कंप्लीट होने के बाद जब रीज़न लिख दिया जाए, उसके कंप्लीट होने के बाद आपको 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है। ऐसे ही आपको 10 लिखनी है। ये आपका पहला काम। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आप ब्लेसिंग्स में लिखेंगे क्या, जैसे मैंने एक तो एग्जांपल बता दिया, इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ये एग्जांपल है, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल सकेगा कि ये चीज़ें आप अपनी ब्लेसिंग्स में लिख सकते हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि ऑथर चाहती हैं कि आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई ब्लेसिंग्स को जोड़ते चले जाएं। अब 10 नई ब्लेसिंग्स से मेरा मतलब है कि जैसे आपने डे 1 पर ब्लेसिंग्स लिख ली 10, उसके बाद नेक्स्ट डे पर आपको सेम वही काम करना है अगले 27 डेज तक। तो जैसे आप सुबह उठेंगे अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, तो मेक श्योर वो ब्लेसिंग्स आपकी काउंट ना हो। जो आपने डे 1 पर ब्लेसिंग्स लिखी हैं वो सेम ब्लेसिंग्स आपको अगले दिन रिपीट नहीं करनी। अब मे बी आपको ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगेगी, जो थोड़ी है भी, आपको लगेगा कि रोज़ मैं नई नई चीज़ें कहाँ से लेके आऊँ, बट आप इस पर थोड़ा ना और ज़्यादा अपना फोकस डालना। आप देखोगे कि सच में आप और ज़्यादा ढूंढ पा रहे हो। फिर आप खोज खोज के निकालोगे ऐसी चीज़ों को कि मेरे पास ये भी, मेरे पास ये भी है। और जब आप 28 डे पे पहुंच जाओगे ना, जब आपका लास्ट डे होगा, तो आप देखेंगे कि आपने 280 ब्लेसिंग्स लिख दी। अभी तक आपके पास 5 और 10 भी इतनी मुश्किल से हो रही थी, अब आपने 280 लिख दी। तो ये एक तरीके की आपके लिए बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री है। और हर ब्लेसिंग्स के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपको 3 बार लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपकी कोई भी ब्लेसिंग्स रिपीट ना हो। बहुत लोगों की जैसे एक आध ब्लेसिंग्स रिपीट हो भी जाती हैं, बट मैं बता रहा हूँ ये क्योंकि जब मैंने ये प्रैक्टिस फॉलो की थी तो मैंने कोई भी ब्लेसिंग को रिपीट नहीं किया था। मैंने हर ब्लेसिंग नहीं लिखी थी, मैंने बहुत ध्यान दिया था कि कोई भी मेरी ब्लेसिंग रिपीट ना हो। तो मैंने जब लास्ट डे पहुँचा, तो जब मैंने अपनी 280 ब्लेसिंग्स को दोबारा से पढ़ा, तो सच में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मेरे पास सच में 280 ब्लेसिंग्स मैंने मतलब लिख ली, जो अभी तक मेरे को समझ भी नहीं आ रही थी। आप किसी भी चीज़ को लेके लिख सकते हैं, वो आप जैसे मैंने स्क्रीनशॉट में आपको बताया जो मैंने दिया था, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लेना अपने हिसाब से आपको क्या क्या लिखना है। तो ये डे 1 की प्रैक्टिस ऐसी है कि आपको पहले अपना लिखना है कि मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास ये है। उसके बाद मैं कृतज्ञ क्यों हूँ, फिर धन्यवाद 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 3 बार ये लिखना है। और दूसरी चीज़, जब आप ये लिख रहे होंगे तो मेक श्योर आप फील भी करें उस चीज़ को कि सच में आप उन चीज़ों को लेके ग्रेटफुल हैं, कि भाई आपके पास ये चीज़ें हैं, आप ग्रेटफुल हैं उसमें। इतनी जब आप उस चीज़ को लिखते वक्त उसमें फीलिंग डाल देंगे ना, तो उसकी जो शक्ति होगी वो और ज़्यादा दुगनी हो जाएगी। वो आपके लिए जल्दी से काम करेगी और आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स दिखेंगे। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें,
क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक ख़ास चीज़ करने की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, जैसे आपका डे 1 कंप्लीट हो गया, अब आप डे 2 पे जा रहे हैं, तो मेक श्योर जब आप डे 2 आपका आने वाला होगा उससे एक दिन पहले आप डे 2 के बारे में पढ़ लें कि अगले अभ्यास में आपको करना क्या क्या है। उस दिन ना पढ़ें, एक दिन पहले ही पढ़ लें, क्योंकि आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डे 2 के बारे में भी पढ़ें, फिर उसके बारे में वो समझें और बाकी की सारी चीज़ें करें। इसलिए मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे इस प्रैक्टिस में आगे पहुँचते जाएंगे, जब आपका डे 3, डे 4, डे 5, डे 10 आएगा, तो जैसे आपका डे 10 आने वाला है, तो डे 9 वाले दिन जब आपकी प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट हो जाए, जो भी उस दिन में करना था आपने कर लिया, तो अपना वो वाला डे 10 का जो भी आपका डे है उसमें जो भी अभ्यास है उसको एक दिन पहले ही पढ़ लें। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन में ही पढ़ें या फिर ज़ोर से पढ़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप हर नियामते के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करें। जब आप अपनी सारी ब्लेसिंग्स को लिख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल हों और इतना पॉजिटिव रहें कि जैसे आपको बहुत ही मज़ा आ रहा हो। और अगले 27 दिन तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पहले 3 कदम कौन से? जो मैंने बताया, सुबह उठकर अपनी नियामतें को लिखना, उसके बाद उसके लिए कृतज्ञ होना, फिर धन्यवाद 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 बोलना। ये आपका डे 1 का काम है। ऐसे ही आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, आपको पहले दिन में यही करना है। और डे 2 में आपको क्या करना है वो मैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। जो लोग बुक लेना चाहते हैं वो बुक ले सकते हैं, और जो लोग बुक लेना नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम। मैं इस अभ्यास पर, इस 28 डेज़ की प्रैक्टिस पर पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं हर दिन के बारे में बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो आप मेरी वीडियो के थ्रू अपने इस अभ्यास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और 28 डेज़ प्रैक्टिस, जहाँ पे इनकी 28 डेज़ प्रैक्टिस जो ख़त्म होने वाली होगी, वहाँ तक आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहले दिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि आपको कृतज्ञ होना है, अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है कि आपके पास ये है। उसके बाद आपको कृतज्ञ होना है, आपको रीज़न लिखना है आप उसके लिए कृतज्ञ क्यों है। उसके बाद धन्यवाद 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 लिखना है। ये 10 चीज़ें आपको लिखनी है मॉर्निंग में। कोशिश करना कि ये सुबह जल्द से जल्द करें। आप जैसे ही उठे उसको उसी वक्त करें, ये नहीं आप दोपहर में कर रहे हैं या फिर आप रात में कर रहे हैं। वैसे कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, बट अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करें कुछ अच्छे तरीके से। और जैसे डे 1 के अंदर तो सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स काउंट करनी थी, जब डे 2 आएगा ना उसके अंदर ये अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। उसमें स्टार्टिंग में ब्लेसिंग्स को काउंट करने के बाद उसी दिन के अंदर और भी कुछ चीज़ें होंगी वो करनी होंगी। इसलिए आप अपनी पूरी कोशिश करें कि जो ये लिखने वाला काम है ये आप सुबह ही कर लें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि इस टाइप की और वीडियोस आप मिस ना करें। अगर अभी भी आपको डे 1 को लेके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तथास्तु।